वनवास पांडवों को दिया गया था। पांडु लोग जब वनवास में चल रहे तो एक समय ऐसा था कि द्वैत वन में चल रहे थे, और द्वैत वन में चलते चलते महारानी कुंती को प्यास लगी। पांचों पांडु पुत्र साथ साथ चल रहे, तो उन्होंने सबसे छोटे भाई सहदेव को बोला कि सहदेव तुम जाओ जरा मां कुंती के लिए जल लेकर के। सहदेव घूमता 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 एक जलाशय को मिल गया। वो जलाशय पे पहुंचा, जैसे ही पानी पीने लगा, वहां एक बगुला पेड़ पे बैठा और बोला, सहदेव रुक जाओ। उसने हाथ जोड़ा, बोला क्यों रुक जाऊं? बोला तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, नहीं तो जल पीने से तुम बेहोश। बगुले को देख के सहदेव हंसने लगा, उसने जल पी लिया, बेहोश हो गया। ये कथा सब लोगों को पता होगी, कई लोगों ने सुनी होगी कथा ये, पर इस कथा में था क्या? युधिष्ठिर वेट करते रहे, सहदेव नहीं लौटा तो नकुल को भेजा, नकुल नहीं लौटा तो भीम को भेजा, भीम नहीं लौटा तो अर्जुन को भेजा, और चारों के साथ यही हुआ। उस बगुले ने बोला मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उन्होंने बगुले पे ध्यान नहीं दिया, जल पीने लगा और चारों बेहोश हो गए, वहीं खत्म हो गए, चारों की मृत्यु हो गई। महाराज युधिष्ठिर हैरान हो गए, चारों भाई लौटे नहीं। मां कुंती को कहा, मां कुंती आप जरा यहीं बैठी आराम करिए, मैं तुरंत आया। ये भी नजदीक का जलाशय वही था, वहां पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे चारों भाई इनको दिखे, और तभी आवाज आई एक बगुले की, बोला मैं यक्ष हूं। युधिष्ठिर जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो। महाराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, बोला पूछिए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर में कोई भय नहीं, पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो हे युधिष्ठिर, एक एक करके उन्होंने कई प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में। बोले अहानि अहानि भूतानि यमालयम गच्छन्ति पश्यन्नपि न पश्यन्ति। कि अहानि अहानि भूतानि, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं संसार में। यमालयम गच्छन्ति, सब यम आले यानी कि यमराज के आले यानी उनके घर भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पश्यन्नपि न पश्यन्ति, कोई भी देख के भी नहीं देख रहा है कि मैं भी मरने वाला हूं। हर एक को लगता है ये मरा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। एक एक करके उन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर दिए युधिष्ठिर ने। यक्ष उनसे प्रश्न पूछते गए, युधिष्ठिर उनको उत्तर देते गए। जैसे जैसे युधिष्ठिर ने सारे उत्तर दिए तो यक्ष ने कहा कि युधिष्ठिर तुम सभी धर्म के सभी मर्मों के तुम ज्ञाता हो, मैं तुम्हारे सारे उत्तरों से संतुष्ट हूं, इसीलिए मैं अब तुम्हारे संतुष्टि के बाद के लिए एक ही भाई को जीवित कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, एक ही भाई को जीवित कर सकता हूं। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया था, इस संतुष्टि के कारण बताओ किसको जीवित करूं। तो जैसे ही उन्होंने कहा किसको जीवित करूं, महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत कहा कि हे यक्ष, आप ऐसा करें नकुल को जीवित कर दें। यक्ष हैरान, नकुल को? नकुल तुम्हारे साथ में तो महाबली भीम जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है, उसको जीवित कर लेते। तुम्हारे पास तो धनुर्धारी त्रिलोक विजयी अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, महाबाहु अर्जुन है, उसको क्यों नहीं जीवित किया? नकुल को क्यों जीवित करने के लिए चुना? तो वही युधिष्ठिर ने उत्तर दिया मुस्कुरा के कि हे यक्ष, धर्मात्मा पांडु की 2 पत्नियां थी, 2 रानियां थी। एक रानी माता कुंती जिसके हम 3 पुत्र, मैं युधिष्ठिर, मेरे भाई अर्जुन और भीम, और दूसरी महारानी थी माद्री, माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। हे यक्ष, अगर जब माता कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र जीवित है तो धर्म के अनुसार माता माद्री का भी सबसे ज्येष्ठ पुत्र जीवित होना चाहिए, यानी कि आपको नकुल को जीवित करना होगा। भीम और अर्जुन से मुझे प्रेम है परंतु वो धर्म के विरुद्ध होगा। जैसे ही यक्ष ने बात सुनी, यक्ष मुस्कुराए और बोले युधिष्ठिर, तुम नहीं जानते मैं ही तुम्हारा धर्म पिता हूं, और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, और इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए, और आज से तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाना जाएगा। ये वो युधिष्ठिर हैं जिनको ना खोने का डर ना एंगर, ना खोने का डर ना एंगर। वही पूछा अर्जुन ने प्रश्न कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, कि स्टेबल इंटेलिजेंस के लोग